अरे बेटा, हेलो सर। मैं तुम्हें ही मैसेज टाइप कर रहा था। नहीं नहीं, मैंने तो ज्वाइन कर रखी थी। वो आ रहा था। क्या? नहीं, मैंने पहले ज्वाइन कर ली थी, बस वो दिखा रहा था द होस्ट हैज जस्ट स्टार्टेड द मीटिंग। मैंने भी 10:28 पे शुरू कर दी थी। नहीं नहीं, उसमें तो आ रहा था द होस्ट विल स्टार्ट द मीटिंग सून। तो ये है कि अगर आपने और मैंने सेम टाइम ज्वाइन की तो आपका पॉपअप मुझे तुरंत दिखा देगा। अगर एक आध मिनट का लैग हुआ ना तो फिर वो 1-2 मिनट का और लैग कर देगा एक्स्ट्रा। अच्छा अच्छा। अच्छा। मैट्रिसेस पढ़ रहे थे, चलें आगे। हाँ आज मैट्रिक्स डिटरमिनेंट खत्म भी कर लेंगे और शायद सवाल भी करेंगे। मेरा ठीक है। प्लान ये है, मैं तुम्हें बता दूं कि हम क्वांट और डोमेन दोनों चलाएंगे साथ साथ। ठीक है। हम्म। मेजर फोकस रखेंगे क्वांट पे, माइनर फोकस रखेंगे डोमेन पे। और जैसे जैसे हमारी क्वांट खत्म होती जाएगी वैसे वैसे हम मेजर को उधर मेजर कर देंगे, मतलब क्वांट। ठीक है। क्योंकि सीयूईटी इन एनी केस बाद में है। हाँ। तो जैसे 4 तारीख को तो तुम्हारा रोहतक है शायद और आईपी, हम्म। 4 और 5 को। तो तब तक तो हम बिल्कुल हल्के हल्के चलेंगे, 4-5 तारीख तक तो डोमेन में। अच्छा 4 के ठीक है। बाद एकदम से हम डोमेन बढ़ाएंगे, क्योंकि थोड़ा इंदौर में भी आएगा, थोड़ा बहुत कम आता है। ठीक है, और ठीक पहले है। ज्यादा आता था, पहले ज्यादा आता था। और डोमेन में तो अच्छा। डोमेन आएगा ही आएगा। हम्म। हम्म। मैंने यहाँ तक पढ़ाया था आपको, है ना? याद है? हाँ ये पॉइंटों का स्क्रीनशॉट ले लिया था, हाँ लिए। हाँ, इसका ले लिया था। है ना? हम्म। हम्म। ओके। तुम्हें पता है कि अगर मैट्रिक्स को हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज 3x3 मैट्रिक्स है, उसे हमने 5 हम्म। से किया, तो एवरी एलिमेंट विल बी मल्टीप्लाइड बाई 5, राइट? हेलो? हाँ हाँ। लेकिन अगर हमने डिटर्मिनेंट को 5 से मल्टीप्लाई किया, देन नॉट एवरी एलिमेंट विल बी मल्टीप्लाइड बाई 5। हम्म। ठीक है। मैं ये कह, हाँ इफ ए इज इक्वल टू AIJ, सपोज 3x3, 3x3, ठीक है, देन डिटर्मिनेंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ KA, where K is some constant, हम्म। determinant of KA is equal to K क्यूब, ये क्यूब लिखा है, K क्यूब टाइम्स डिटर्मिनेंट A। हम्म। ठीक है, समझ में आ गई बात? हाँ ठीक है। ओके। अच्छा, सपोज मेरे पास एक ट्रायंगल है जिसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, x2 y2, x3 y3। ठीक है, इसका एरिया कैसे निकालेंगे पता है? हाँ। कैसे? x1 y1 1। हम्म, फिर उसके नीचे x2 y2 1, फिर उसके नीचे x3 y3 1 का डिटरमिनेंट। और का हाफ भी तो करेंगे। हाँ हाफ। एरिया इज हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। और डिटर्मिनेंट सॉल्व करना तुम्हें आता है, हाँ। लेकिन मैंने इसका एक जुगाड़ बना रखा है। क्योंकि आप इसे डिटर्मिनेंट से सॉल्व करोगे तब भी 30 सेकंड्स तो लगाओगे ही, हम्म। है ना? मैंने एक जुगाड़ बना रखा है, 5-10 सेकंड्स में हो जाएगा। हाफ x1 y1, x2 y2, x3 y3, और x1 y1 रिपीट कर दो, 1 1 1 हटा दो।
अब ये हो हम्म। गया हाफ दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। आया समझ? मतलब ये कुछ ओरिजिनल फॉर्मूला या जुगाड़ है? जुगाड़ है, मेरा जुगाड़ है। तुम्हें ना तुम्हारे 12th के स्कूल टीचर ने पढ़ाया होगा, ना ट्यूशन टीचर ने, ना किसी हम्म। यूट्यूब में पढ़ा होगा तुमने, ना गूगल पे। हाँ। कॉपी कर लो। इसका फायदा बता हाँ। दो, जबरदस्त फायदा। एक सर वो अकाउंट्स वाले सर शाम का टाइम मांग रहे थे, तो आप सुबह शिफ्ट कर सकते हो क्लासेस? आप कह रहे हो? हम सुबह कर सकते हैं ये रात वाली क्लास शिफ्ट? सुबह 8 से 10? हाँ मतलब आप 12 बजे तक कभी भी ले लो आप वो वाली क्लास, क्योंकि वो रात का पूछ रहे थे अगर टाइम मिल सकता है उन्हें तो। ठीक है, हट गया तेरा? हाँ जी के अभी तक नहीं आ रहा, अभी तो है नहीं कुछ। अच्छा, हाँ तो कर सकते हैं हम। किस टाइम? सुबह पहले 8 से 10 करते थे, 8 से 10 ही कर सकते हैं। ठीक है। 8 से 10 में 10 बजे के बाद पूरे दिन के लिए आप भी फ्री हो, मैं अपनी क्लासेस अपने हिसाब से मैनेज कर लूंगा। हाँ ठीक है। ठीक है ना? क्योंकि अभी जैसे आप हो और भी बच्चे हैं, ठीक है, तो उनको मुझे अलग अलग टाइम देना पड़ता है, तो एक से पूछूंगा, एक कंफर्म करेगा तब दूसरे को दूंगा, ऐसे चलता है अभी। हम्म। ठीक है। हम्म। बता देना कब से करना चाहते हो। हाँ अगर नहीं, अगर कल लेकिन से कर हमें सकते हैं कल से कर लेते हैं। देखो, हमें रफली आप ये मान के चलो 4 मई तक 2 क्लास तो करनी है। अब हम एक ही क्लास को 3 घंटे की कर दें, या 2 क्लास अलग अलग करें, वो हमारी मर्जी है। 2 क्लास कैसे? एक डोमेन के लिए, एक क्वांट के लिए। दिन में? हाँ, ये मैं अच्छा। अभी तुम्हें ज्योमेट्री करा रहा हूँ, मैं तुम्हें हाँ। ज्योमेट्री करा रहा हूँ, आप मान के चलो। आई एम रोहतक में तो इजी लेवल के आपको 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन मिल सकते हैं। हम्म। हम्म। एससीटी कब है? SET 11। आपको उसमें 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन मिल सकते हैं इजी लेवल के। लेकिन आई एम हम्म। और मैं आपको मान के चलना 3 4 क्वेश्चन मिलेंगे, वो भी डिफिकल्ट लेवल के मिलेंगे। अच्छा। आई एम इंदौर कैट लेवल क्वेश्चन देता है, बल्कि मैं तो कैट के बच्चों को कहता हूँ आईपी मैट के पेपर सॉल्व करके दिखाओ तो मान जाऊँ तुम्हारे अंदर दम है। अच्छा। हाँ, कैट से ज्यादा डिफिकल्ट आता है। अब अगर आप 3 घंटे एट स्ट्रेच पढ़ सकते हो, जो कि मुझे नहीं पता, तो हम 8 से 11 कर सकते हैं। 2 घंटे क्वांट पढ़ लिया, या 1.5 घंटा क्वांट 1.5 घंटा डोमेन कर लिया, ऐसे कर सकते हैं। 3 घंटे तो नहीं पढ़ पाऊंगा। मतलब मैं सजेस्ट करूंगा 4 तारीख तक 2 क्लासेस रख लो दिन की, फिर 4 के बाद डिसाइड करेंगे। अच्छा, अच्छा। मैं इसका फायदा बता रहा था, बताऊं? हाँ हाँ। मान लेते हैं तीनों वर्टिसेस में से एक वर्टेक्स है ओरिजिन ट्रायंगल का, हम्म। ऐसे ही ले रहा हूँ सैंपल के तौर पे। तो 0 0, हाँ। एक वर्टेक्स है 3 4, एक वर्टेक्स है 7 9, 0 0 रिपीट। ठीक है? हम्म। तो ये 0 होगा तुम्हें पता है, 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 राइट? हाँ। तो तुम्हें पता है एरिया हो गया तुम्हारा 27 - 28, 1 -1 मॉड लेते हैं 1, हाफ की वजह से हाफ हो गया, खत्म, आंसर आ गया, 1 सेकंड में आंसर आ गया। दोबारा बताना एक बार। भाई, ये 0 हो गया, ये 0 हो हाँ। गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो आंसर बचा क्या? आंसर बचा दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, दैट्स ऑल। डिटर्मिनेंट से आप इतनी खास नहीं कर पाओगे ऊपर वाले से, इस वाले से। मेरे को समझ नहीं आया आपने किया, कैसे है? किया? क्या? मेरे को ये समझ नहीं आया कैसे आपने किया। अरे, मैं तुझे एक क्वेश्चन कह रहा हूँ, लिख ले। एक ट्राइंगल है जिसके वर्टिसेस हैं 0 0, हम्म। 3 4, हाँ। 7 9। हाँ। अब तू इस वाले मेथड से उसका एरिया निकाल के बता क्या आ रहा है।
हाँ तो मैं वही पूछ रहा हूँ ना, आप इसमें माइनस प्लस क्या कर रहे हो वो समझ नहीं आया। कर तो सही, एरिया तो निकाल, वर्टेक्स पता चल आपके गया। वाले मेथड क्या? आपके वाले मेथड से। नहीं, जिस पे टिक करा है, अच्छा ठीक है। ओरिजिनल एनसीईआरटी वाले मेथड से। 1/2। बढ़िया। अब मेरे वाले मेथड से कर। इससे कैसे करूँ वही तो समझ नहीं आ रहा। हाँ, आपके वाले मेथड से होगा कैसे वो समझ नहीं आ रहा। लिखा तो है नीचे, मैंने लिख रखा है। हाँ वैसे नॉर्मल डिटर्मिनेंट की तरह सॉल्व कर दूं। नहीं, मैं तुझे क्या कह रहा हूँ, तू सुन ही नहीं रहा है, इसका मतलब x1 y2 प्लस x2 y3, ठीक है, प्लस x3 y1 माइनस x2 y1 माइनस x3 y2 माइनस x1 y3, ये कह रहा हूँ ना मैं तुझे। अच्छा ठीक है। 1/2। क्या? हाँ। अभी तू मजा आया? हाँ। ठीक है, अभी तू स्लो इसलिए कर रहा है क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहा है। हम्म। बता दूं? हाँ। ठीक है, जब तेरे को आदत पड़ जाएगी तब तुझे लिखना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में वर्टिकली लिखे हुए तो आएंगे नहीं कोऑर्डिनेट्स, क्वेश्चन में तो हॉरिजॉन्टली लिखे हुए आएंगे। हम्म। मान लिया आए 0 0, मान लिया आया 7 4, मान लिया आया 3 9, ठीक है। तो तुझे पता है 0 0 को रिपीट करना है, लिखने की जरूरत नहीं है, तुझे पता है आंसर क्या है, 7 × 9 माइनस 4 × 3, हाफ कर दो। 63 माइनस 12 51, हाफ कर दो 50, ठीक है। हम्म। ठीक है, ये फायदा है, 1 सेकंड में आंसर आएगा, ठीक है। ये तो सिर्फ 0/0 वाले में हो गया ना। हाँ, जिसमें 0 0 है, मान लिया 0 0 नहीं है किसी में, लेकिन एक जीरो है, मान लिया 0 5 3 7 9 2, तो आपको क्या करना है? x1 y1 0 वाले को मानना है, क्योंकि कैलकुलेशन बचाएगा वो आपकी। 0 5 3 7 9 2 0 5, आपको पता है आपकी ये कैलकुलेशन बच गई और ये कैलकुलेशन बच गई। समझ गया। आपका आंसर क्या है, हाफ 6 + 45 हम्म। -15 -63, ये तो है ही नहीं, बाकी बस हो गया, 6 की बजाय 4 कैलकुलेशन बची। हम्म। ठीक है ना, समझ गया? हाँ। तो 0 0 वाले को, या 0 ए या a 0 टाइप वाले को तुझे x1 y1 मानना है। हम्म। इज दिस क्लियर? हाँ। ठीक है, आगे चलूं फिर। हाँ। हाँ, अच्छा जी। ए इंटू एडजॉइंट ए क्या होता है? एडजॉइंट ए पता है तुझे क्या होता है? हाँ। वो होता है। हम्म, हाँ। एक सेकंड। एडजॉइंट ए इज ट्रांसपोज ऑफ
ओ फैक्टर मैट्रिक्स। ओ फैक्टर पता है क्या होता है? हाँ। अच्छा, तो पता है ए इंटू एडजॉइंट ए क्या होता है? ए इंटू एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। हाँ, हाँ। सही है। होता है डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, और ये कहीं ना कहीं यूज हो जाएगा। ठीक है जी। हेलो। हाँ। ठीक है, ये पॉइंट यूज हो जाएगा कहीं ना कहीं। व्हाट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स? सिंगुलर मैट्रिक्स हुई सिंगुलर मैट्रिक्स एक रो एक कॉलम। नहीं। मान लिया तुझे एक मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है, तो कैसे निकालते हो? मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो कैसे निकालते हो इनवर्स? वो एक उसके कोफैक्टर्स लेके निकालते हैं ना। हाँ, सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए निकालते हो ना। हाँ हाँ। अच्छा, अगर डिटर्मिनेंट ए जीरो आ गया डिटर्मिनेंट तो तो क्या तो करोगे? निकल ही नहीं ए इनवर्स। तो आप कहोगे सिंस डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू जीरो, द मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, देयरफॉर यूनिक सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ तो यानी कि डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो पे आप मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर बोलते हो, और डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू जीरो पे सिंगुलर बोलते हो। हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है, ये मैंने पॉइंट नंबर 31 पे लिख दिया है। ठीक है। ठीक है। ठीक है, हाँ चलूँ आगे। हाँ। अच्छा, मान लेते हैं डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो है, तो ए इनवर्स कैसे निकालते हो? ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट है अपॉन डिटर्मिनेंट है। हाँ, मैं भी वही लिख रहा हूँ, सही है, लिखना है तो लिख ले। एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। ठीक है। ये ए माइनस वन लिखा है ना, ये ए की पावर माइनस वन है। पावर चढ़ाने में टाइम लगता है, ऐसे चढ़ती है पावर एक्सेल में, वो वर्ड में। ठीक है। हाँ। कोई शब्द कुछ कहना है, पूछना है, बताना है? नहीं। अच्छा, अगर डिटर्मिनेंट ए, मैं फिर से वही बात पूछ रहा हूँ, तुम्हारा जीरो आ गया तो क्या करोगे? डिटर्मिनेंट ए में तो फिर वो मतलब क्या करेंगे। हाँ, तो उसका तो यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता ना फिर। तो कैन आई से कि नो सॉल्यूशन? हाँ। जी नहीं। दो केसेस हैं, या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, या या तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। ये लिख दिया मैंने। इनफाइनाइटली मेनी केस होंगे। अच्छा अच्छा ठीक है। ठीक है, डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो, देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक सॉल्यूशन। इफ डिटर्मिनेंट ए इज हाँ इक्वल टू जीरो, तो हम चेक करेंगे एडजॉइंट ए इंटू बी क्या है। एडजॉइंट ए इंटू हाँ बी अगर नॉट इक्वल टू जीरो है, देयर एग्जिस्ट नो सॉल्यूशन। और अगर एडजॉइंट ए इंटू बी भी जीरो है, देन देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। समझ गया। ठीक है, कोई शक? नहीं। कुछ कहना है, पूछना है, बताना है? नहीं। चले फिर आगे। हाँ। ठीक है जी, मैं दे रहा हूँ क्वेश्चंस कुछ।
कर्सर। हाँ हाँ हाँ, वैसे कराऊँ, कराता हूँ। क्वेश्चन वन करो। द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द मैट्रिक्स प्रोडक्ट 2 0 7 0 1 0 1 minus 2 1 minus x 14 x 7 x and so on equals an identity matrix is टी। क्या? टी 1/5। ई 1/5 इतनी जल्दी कर लिया? हाँ। आंसर है डी, ठीक है जी। ऐसे ही किया ना? हाँ, नहीं इतना लंबा नहीं किया मैंने। प्रोसेस तो यही फॉलो किया होगा। हाँ, बस मैंने पहली लाइन को ही लेके कर दिया। हाँ ठीक है। सेकंड क्वेश्चन करना, आंसर दिख रहा है बाई चांस। ये ए बी जे नहीं है, एडजॉइंट होगा ये। फॉर्मूला नहीं आ रहा इसका। ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 3। एक सेकंड करो। पर एक सेकंड आया।
क्या प्रोग्रेस है? 2000। 2000? लॉक किया जाए? हाँ हाँ हाँ। हाँ किया। 2000 सही है, कैसे किया? 5 बाहर आ जाएगा तो 5 की पावर के बन जाएगी वो। के है यहाँ 3। और एडजॉइंट डिटर्मिनेंट में रह जाएगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। एक सेकंड होल्ड करना। हाँ दोबारा बोल, सॉरी कुछ डिस्टरबेंस था। 5 बाहर आ जाएगा तो वो 5 की पावर 3 बन जाएगा क्योंकि 5 की पावर के होता है वो। हाँ और अंदर डिटर्मिनेंट में एडजॉइंट रह जाएगा जो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1। n3 है तो 4 की पावर 2 बन जाएगा वो। ठीक है, बिल्कुल सही है। बी पार्ट करना। हाँ। देख रहे हैं, करना पड़ेगा, इसमें आंसर दिख रहे हैं। डिटर्मिनेंट ए हाँ, कैसे किया? कि बी इनवर्स और बी तो आई हो जाएगा ना। हाँ ठीक है। ये करो फोर्थ। बी ऑप्शन। अरे बॉम्बे दिल्ली। बॉम्बे। सही है, कैसे किया? मल्टीप्लाई करा तो n कॉमन आ रहा है पूरा। सही है। ये करो फिफ्थ।
नहीं, क्या आंसर आया? नहीं आ रहा। देखो। हम्म। आ गया क्वेश्चन। ए सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन, राइट? तो मैं इस इक्वेशन को हम्म। ऐसे लिख लूँ: ए क्यूब माइनस 5a² प्लस 4a प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0। हाँ, ए इसमें क्या इनवर्स रखना है? मल्टीप्लाई। ए इनवर्स एग्जिस्ट्स, राइट? हम्म। तो ऐसे लिख लूँ: ए इनवर्स कर लिया ये भी। इंटू ए, तुम्हारा आई होता है, हाँ। ठीक है? ए क्यूब माइनस 5a² प्लस 4a इज इक्वल टू माइनस लेमडा। हम्म। इसे प्लस कर दो, तो माइनस ए क्यूब प्लस 5a² माइनस 4a इज इक्वल टू लेमडा। और लेमडा को लेमडा इंटू आई लिख सकते हैं। हाँ। इसमें से अगर मैं ए कॉमन ले लूँ, -a² प्लस 5a माइनस 4 इज इक्वल टू लेमडा आई लिख सकता हूँ, हाँ। ठीक है? सो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ: ए अपॉन लेमडा -a² प्लस 5a माइनस 4 इज इक्वल टू आई। ठीक है? हाँ। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। हाँ। तो इसका मतलब ये है लेफ्ट हैंड साइड से भी एक मैट्रिक्स आ रही होगी, हाँ। तभी तो इक्वल टू राइट हैंड साइड हो रही है। हाँ। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में लेमडा है, हाँ। तो यानी कि लेमडा नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि अगर लेमडा 0 हो गया तो दिक्कत है, बस बाकी किसी केस में दिक्कत नहीं है। समझ गया। क्या कॉपी? कर रहा हूँ। हम्म। ये डोमेन टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है। चले आगे। हाँ। ये करो। ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, तो इनवर्स ऑफ ए निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। सॉरी। ए ऑप्शन। सही है, कैसे किया इतनी फास्ट? ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये करो। सेवेंथ। ए ऑप्शन। कैसे? डिटर्मिनेंट ए तो जीरो हो गया। डिटर्मिनेंट ए 0 कैसे हो रहा है? मेरा तो नहीं हो रहा।
एक भाई पहली टर्म आएगी जीरो इंटू एनीथिंग विच इज जीरो, माइनस दूसरी हम्म टर्म आएगी जीरो इंटू एनीथिंग विच इज जीरो, तीसरी टर्म आएगी हम्म प्लस -1, -1 इंटू, हम्म इसे ढक लो इसे ढक लो, दिस इंटू दिस माइनस, हाँ ये भी जीरो आ रहा हाँ है, जीरो हो गया। हम्म ठीक है, इन द ओनली करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मैट्रिक्स ए इज, भाई क्वेश्चन सही है क्या ये? एक बार ए स्क्वायर निकाल के देखना क्या आ रहा है। मेरा आंसर एक डी सेकंड। है शायद इसका, शायद, पता याद नहीं है। नहीं। यार तो फिर ए होगा, मुझे गलत याद हो। इन्होंने डी दे रखा है, डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 1 दे रखा है, मुझे लग रहा है कैलकुलेशन मिस्टेक करी है इन्होंने। ये ठीक है, अभी तेरे हाँ साथ वो बीच मतलब, में बना हाँ ये करो जी, ये क्वेश्चन आपने बहुत कम करे हैं 11th 12th में। द सम ऑफ द डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस हैज अ नॉन जीरो सॉल्यूशन।